Hello students, good morning to all and hope all are doing well. Myself Shelly Kataria and today we will start with our next lecture of why do we fall ill chapter, that is classification of some common diseases, human diseases जो है उसका थोड़ा सा classification पढ़ना है हमें. ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक हमने डिवीजन कर दी है कुछ डिजीजेस की, ह्यूमन डिजीजेस की. सो लेट्स प्रोसीड हेयर. टाइप्स ऑफ डिजीजेस के कौन कौन से टाइप्स हैं? वन इज फिजिकल, वन इज इन्फेक्शियस, वन इज डेफिशिएंसी, इनहेरिटेड, डीजनरेटिव, मेंटल एंड सोशल. मतलब डिजीज कैसे हो रही है, what are the reasons for it, उसके बेसिस पर डिजीजेस को 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. ओके, नाउ फिजिकल डिजीज, फिजिकल टाइप ऑफ डिजीज, फिजिकल अपीयरेंस लाइक आपकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, टेम्पररी और परमानेंट बॉडी का पार्ट कोई डैमेज हो गया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन फिजिकल डिजीजेस. ठीक है, बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द फिजिकल, मतलब हो सकता है वो ठीक भी हो जाए बट वो डैमेज हो गया है, दैट इज अ फिजिकल डिजीज. लाइक यू कैन से बोन फ्रैक्चर, यू कैन से बोन फ्रैक्चर. तो बोन फ्रैक्चर अगर हो गया है, हो सकता है वो बोन फ्रैक्चर जो है परमानेंटली सही भी हो जाए. नेक्स्ट वन इज लेप्रोसी. लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से कॉज करने वाली डिजीज है. ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है लेप्रोसी को. और इसके अंदर क्या होता है, स्किन, आईज, नोज जो है ये अफेक्ट हो जाती है लेप्रोसी के अंदर. इन द लेप्रोसी डिजीज like you can say स्किन प्रॉब्लम्स और बॉडी पार्ट्स में कोई स्किन इन्फेक्शंस जो हैं हो जाते हैं. ठीक है, इन द लेप्रोसी. ओके, सो नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस नाम से ही क्लियर है कि जो किसी भी बॉडी, किसी भी पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, फफूंदी, या फिर आप बोलो प्रोटोजोन जैसे मलेरिया जो है होता है, तो ये जो भी एक पैथोजन से होती हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से होती हैं. ऐसा नहीं है कोई एक्सीडेंटल हाथ पैर कट हो गया या उस डैमेज हो गया, उससे नहीं. ठीक है, तो इन्फेक्शियस जो है किसी भी बॉडी से किसी और ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या वॉर्म या इंसेक्ट, उससे होती हैं. ठीक है, लाइक टाइफाइड हो गया, डायरिया, मलेरिया, ठीक है, एड्स, टीबी, रेबीज होती है, लाइक रेबीज वायरस से होती है, डॉग बाइट जो होती है, डॉग जो है अगर कुत्ता किसी को काट जाता है तो उसके अंदर वायरस होते हैं उसके सलाइवा के अंदर, तो बॉडी में एंटर हो जाते हैं. ऐसी पोलियो आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, कोलेरा. तो ये कुछ डिजीज के नाम हैं. तो पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाने आते हैं. तो पोलियो की ड्रॉप्स जो है इसलिए पिलाई जाती हैं कि वायरस, वायरल डिजीज है ये भी, पोलियो वायरस से होती है, ताकि ये ना हो किसी को. ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस के नेम है. नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी तब होती है जब कोई अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं लेता, कोई डाइट इम्बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड डाइट. और इनएडिक्वेट का मतलब है संपूर्ण आहार, दैट इज कॉल्ड, पूरा जो है प्रॉपर डाइट नहीं है. ठीक है, से क्वाशियरकर, मैरस्मस, स्कर्वी, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं. जो गम्स होते हैं, जो दांत होते हैं आपके, वो दांत थोड़े उनके अच्छे से नहीं डेवलप, मतलब अच्छे से इन द सेंस जो जबड़ा है जिसमें यू कैन से टीथ जिसमें इम्बेडेड है सॉकेट्स में, वो स्वेल्ड हैं, उनमें से ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, एनीमिया, खून की कमी है, ग्वाइटर, गले में सूजन आ जाती है, जो प्रॉपर आयोडीन नहीं लेते हैं, ग्वाइटर हो जाती है. ठीक है, बेरी बेरी, स्कर्वी,
ये सारी सारी एग्जांपल देखो, क्वाशियरकर आपने गरीब बच्चे देखे होंगे, बड़ा बड़ा पेट होता है उसका, टमी रीजन बहुत बड़ा हो जाता है, और प्लस उनकी बोन्स हड्डियां दिखती रहती हैं, पेट बहुत बड़े बड़े होंगे बट हड्डियां दिखती रहती हैं, बोन्स दिखती रहती हैं, तो ये डेफिशिएंसी है सारी। इनहेरिटेड का मतलब है जो हमने अपने पेरेंट्स से बीमारियां आ गई हैं, पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स थी, डिजीजेस थी, वो हमने अपने पेरेंट्स, इसका मतलब जीन या डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम है। लाइक हीमोफीलिया मैंने अभी बताया था, लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये एग्जांपल यू कैन लर्न। हीमोफीलिया इज नोन एज ब्रीडर्स डिजीज, अभी मैंने बताया था सिंगल कट कैन रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये अगर किसी फैमिली में है, किसी को, पेरेंट्स को, तो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। नेक्स्ट वन इज डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मीनिंग है बेटा हेयर, डीजनरेटिव कोई ऑर्गन और टिश्यू अगर वर्क नहीं कर रहा एज के साथ, जैसे ओल्ड एज में, तो दैट इज अ डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मतलब होता है काम कम कर देना। लाइक आप बोल सकते हो हड्डियों की प्रॉब्लम, लाइक जॉइंट पेन्स, यू कैन सी सब मदर्स और फीमेल्स जो है कहते हैं जोड़ों में दर्द होना, लाइक बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, और दिखना कम हो जाता है, पुअर साइट, हियरिंग डिफेक्ट, ओल्ड एज में आकर किसी दिखना कम हो जाता है, विजन कम हो जाती है और सुनना कम हो जाता है, तो वो एक डीजनरेटिव डिजीजेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज द मेंटल। मेंटल दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन डैमेज। किसी का ब्रेन वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, वो थिंकिंग पावर उसकी कम है या कम हो गई है, दैट इज द मेंटल डिजीज। मेंटल, यू कैन से डिप्रेशन, ठीक है, कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो दैट इज रिलेटेड टू द, यू कैन से मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज हो गई है उसको, ठीक है। पैरा, ये पैरानोया दैट इज, ये क्या है एक्चुअल में, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जिसमें पर्सन की जो है मेंटल एबिलिटी जो है वो वीक हो जाती है काफी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सोशल वन। सोशल वन, सोशल के अंदर क्या है बेटा, लाइक फैमिली से इंटरेक्शन नहीं करना, बच्चा जो है या बड़ा जो है, कोई भी बिल्कुल फैमिली से अलग बैठा है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सेपरेट इन द रूम, किसी से बातचीत ना करना, हंसना नहीं, बोलना नहीं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजीज, इट इज अ सोशल डिजीज। सोशल मतलब सोसाइटी से वर्ड यूज है कि आप किसी से घुल मिल नहीं रहे, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। जैसे कोई ड्रग्स लेता हो, अल्कोहल्स लेता हो, या स्मोकिंग करता हो, एक उसकी लाइफ जो है बैलेंस नहीं है, एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें नहीं है, तो बिल्कुल अलग अपने आप को रखना और डिप्रेसिव रहना, दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। So this is all about today's lecture, students, and thank you and have a nice day. Just go through the lectures and study it properly.